नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से मतलब क्या है कि हम अब इसमें पढ़ेंगे कि हमारी जो फील्ड है एक पॉइंट पे स्टैटिक हो जाती है तो क्या होता है उससे। तो उसमें सबसे पहले कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस along the line joining between them and directly proportional to the product of the point charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This is known as Coulomb's law. ऑगस्टिन ने कूलम्स लॉ को डिफाइन किया था। कूलम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि F is directly proportional to the charges, point charges means F is directly proportional Q1 Q2 upon R square. As it states that it is directly proportional to the point charges and inversely proportional to the square of distance between. मान लो ये Q1 Q2 है तो इनकी वजह से क्या फोर्स हो रहा है डिस्टेंस R स्क्वायर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, तो ये चीज़ हमें फोर्स कैलकुलेट कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Q1 Q2 क्या होगा हमारा? स्टैटिक होगा या मीन्स रेस्ट पोजीशन में, और उनके बीच के 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत लार्ज होगा। So this is known as Coulomb's law. Coulomb's law is directly proportional. So the K is the directly proportionality constant, and we know that K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of a free space, and the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 to the power 9 meter per farad. Okay, and the value of epsilon naught will be 8.854 into 10 to the power minus 12. Is equivalent to 10 to the power minus 9 is equivalent to the 10 to the power minus 9 upon 36 pi farad per meter. Okay, so we can write as F is equals to 1, the unit of force will be Coulomb square upon Newton meter square. Okay, so this is known as the Coulomb's law. Electric field intensity. Electric field intensity means the electric field intensity E is the force per unit charge. We know that electric field intensity क्या होता है कि हर एक चार्ज पे फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो सपोज हमने कोई एक चार्ज फिक्स कर देंगे, मान लो ये Q1 है, ये Q2, हमने Q1 फिक्स कर दिया एंड Q2 इज मूवेबल। तो Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू द Q1 इज डिटरमाइंड नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ Q1, दिस इज अ Q2, तो Q2 पे कितना इस Q1 के द्वारा फोर्स लग रहा है तो उसको हम लिखते हैं F12 मीन्स फर्स्ट की वजह से लग रहा है सेकेंड पे, ठीक है। तो हमें पता है KQ1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ AR12, ठीक है। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं KQ1 Q2 R12 यूनिट वेक्टर अपॉन Q, सो F12 अपॉन Q2, ओके, F12 अपॉन Q2, क्योंकि Q1 हमारा Q1 को हम रखेंगे Q2 पे लग रहा है, तो F12 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू KQ1 R12 अपॉन R12 Q, दिस इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर ऑल्सो। मान लो ये हमारा कोई पॉइंट चार्ज रखा है, इस पॉइंट P पे इस चार्ज के द्वारा कितनी फील्ड लग रही है, क्या फोर्स लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाता है हमेशा इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी हमारी। सो द E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन देयर विल बी अ डिस्टेंस, फर्स्ट की वजह से लग रहा है सेकंड पे, ठीक है, या P मान लीजिए, P भी लिख सकते हैं हम, तो KQ अपॉन R1P और R12Q वेक्टर ऑफ R12। एज वी नोन एज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर ये हमारा चार्ज है प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला था पॉजिटिव से, कहीं से ये आ रही होगी तो नेगेटिव की तरफ आई, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डिफाइन करते हैं
F इज इक्वल्स टू Q1E। इस Q1 की वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू Q1E। तो Q1E हमें पता है क्या होगा, KQR अपॉन RQ। सो KQ1 QR अपॉन RQ, ठीक है। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं, मान लो बहुत सारे चार्जेस है Q1 Q2 Qn, तो इनके द्वारा हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ओरिजिन से, देखिए ये ओरिजिन है, इस पे लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे हो गया। सिमिलरली Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट P पे निकालना है Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Qn की, ठीक है। तो Q1 से P आउटसाइड जाएगी, आउटवर्ड जाएगी, तो इन सबको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो E1 प्लस E2 अप टू En। E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस En इज इक्वल्स टू KQ1 R1 P किस पे लग रहा है, फर्स्ट के द्वारा लग रहा है P पॉइंट पे, इसलिए हमने ये लिखा है। ऐसे ही सेकेंड P, तो इन सब को हम सम्मेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 से n पे लाई करेगा KQI, क्योंकि Q1 Q2 इसका क्या डिस्टेंस हो जाएगा, R माइनस RI, अब मैग्नीट्यूड ऑफ R माइनस RI द होल Q। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू ऑफ डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी लाइन चार्ज पे, ये हमारी मतलब हमारे बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम इस पूरे का तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, अगर हम स्मॉल पार्ट का निकाल लेंगे तो ये पूरा सरफेस का निकल जाएगा। लाइन चार्ज यानी लाइन पे हमने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उससे डिनोट करते हैं रो एल से, ठीक है। रो एल इज़ नोन एज द लाइन चार्ज डेंसिटी, उसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। अगर हम सरफेस की बात, इसको Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं डी क्यू का, तो डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, हमने इसको स्मॉल पार्ट पे लिया तो ये क्या है, रो एल से डिनोट होता है, तो रो एल डी एल हो जाएगा। सिमिलरली अगर सरफेस की बात करते हैं, इस पूरी शीट पे हमने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मान लीजिए हमें स्मॉल सरफेस का निकालना है, स्मॉल सरफेस का निकालेंगे तो ये पूरा, तो हमेशा सरफेस चार्ज को रो एस से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट भी होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप सरफेस की बात कर रहे हैं। तो रो एस इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस रो एस डी एस। सिमिलरली फॉर द वॉल्यूम रो वी डी क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर Q। So these are the electric fields for the line charge, surface charge and volume charge. As we know that E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square unit vector of AR. तो 1 upon 4 pi epsilon naught चार्ज क्या हो जाएगा according to the line charge, rho L dl for the surface, rho S ds and for the volume rho V dV. So now we will study a electric field intensity due to the line charge. मान लीजिए हमारे एक्सेस है XYZ, इसका डेरिवेशन है, ठीक है। हमने A से B के पॉइंट के बीच में हमने अपने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए चार्जेस का। अगर हमें इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट P है, इसके द्वारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इतना पॉइंट निकाल लेंगे तो इस पूरे सरफेस का कैलकुलेट कर सकते, इस पूरे लेंथ का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो इस पॉइंट P पे इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पे होगी, ऑब्वियस सी बात है, XYZ के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब ये एक परपेंडिकुलर सोर्स इंटरेस्ट तक जा रही है, अब ये क्या है, Z एक्सिस है, तो इसका यहाँ तो XY 0 रहेगा तो Z बचेगा, तो यहाँ के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0 0 Z डैश। अब ये क्या है, DL है, तो DL को हम DZ डैश लिख सकते हैं क्योंकि ये Z एक्सिस पे है, इसकी पोजीशन क्या होगी R वेक्टर, और ये क्या हो गया रो। So it's creating an angle alpha. So we will find out some values from this. As we know that cos alpha is equals to rho upon r ले लेंगे हम, इससे क्या होगा कि हमारी वैल्यूज डिटरमाइन हो जाएगी, और sec alpha is equals to r upon rho हो जाएगा। तो क्या हो रहा है ये देखिए, cos alpha is equals to rho upon r, sec alpha is equals to r upon rho, तो r की वैल्यू क्या होगी हमारी rho sec alpha। tan alpha क्या हो जाएगा, इट्स अ परपेंडिकुलर एंड ये डिस्टेंस क्या हो गया z माइनस जेड डैश, ठीक है, अपॉन रो, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा z माइनस जेड डैश, z माइनस जेड डैश की वैल्यू क्या होगी रो tan अल्फ़ा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं लाइन चार्ज के लिए, तो इंटीग्रेशन
रो एल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे हम, रो एल डी एल अपन 4πε0 आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ ए आर। मैंने बोला था डी एल को हम रिप्लेस करके डी जेड डैश लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन 4πε0 आर। ओके, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सो जेड माइनस जेड डैश यूनिट वेक्टर ऑफ ए जेड प्लस रो ए रो, तो इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायरिंग हो जाता है। बस अब क्या करना है हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, तो रो एल डी जेड डैश जेड माइनस जेड डैश यूनिट वेक्टर ऑफ ए जेड प्लस रो ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए रो 4πε0 द होल 3 हेयर, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट होता है तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बाहर क्या लिखते थे क्यूब, सो ये क्या हो जाएगा 3/2। अगर हम z माइनस जेड डैश को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एज वी नो दैट z माइनस जेड डैश की वैल्यू क्या है √10 अल्फ़ा, डी जेड से आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डी जेड डैश इज इक्वल्स टू रो सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। बस अब कुछ नहीं, हमने सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट P था हमारा, ठीक है, हमारा A पॉइंट पे क्या एंगल बनेगा, ये देखिए इस तरफ है, यहाँ पे एंगल इंक्रीमेंट होगा तो उसको हम α1 से, और पॉइंट B हमारा तो इस तरफ इंक्रीमेंट होगा α2 से, तो इनकी लिमिट्स क्या होगी α1 से α2। ठीक है, हमने सब वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने देखा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा ये सेक क्यूब अल्फ़ा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, माइनस रो एल, यहाँ पे रो स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा था तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे रो क्यूब फॉर्म हो रहा था तो ये कैंसिल होकर रो बचेगा। ठीक है, सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सेक स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल हो गया तो यहाँ सेक अल्फ़ा बचा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है हमारा, सो 10 अल्फ़ा ए जेड प्लस ए रो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, सेक मीन्स कॉस होता है तो साइन अल्फ़ा कॉस साइन अल्फ़ा ए जेड प्लस कॉस अल्फ़ा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, रो एल 4πε0 रो माइनस, इसे हमने माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो साइन अल्फ़ा 2 माइनस, क्योंकि पहले ए रो लिखते हैं देन ए जेड। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फाइनाइट चार्ज density. Now for the infinite there is nothing, we have to do something change, only one change। क्या करना है, क्या हो रहा है कि देखिए इनफाइनाइट की बात करें तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीमेंट, अब देखो इस पॉइंट से जाएगा तो ये नेगेटिव होने लगे, एंड ये α1 α2 की बात कर रहे हैं तो α2 क्या है हमारा b के लिए है तो नेगेटिव हो रहा है तो -π/2 होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री तक ही कवर करेगा। सिमिलरली α1 यहाँ इंक्रीमेंट पे जा रहा है तो उसका एंगल क्या हो जाएगा π/2। तो बस कुछ नहीं है, लिमिट्स की α1 एंड α2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे आप, तो cos 90 तो हमारा ऑब्वियस सी बात है 0 होता है एंड sin 90 1 होता है। इसे सॉल्व करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी रो एल ए रो 2πε0 रो। So this is electric field intensity due to the infinite length charge density.